हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ न्यू कोरियन ड्रामा को जिसका टाइटल होने वाला है माई डीमन। आज मैं माई डीमन सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एपिसोड इस रात में एक लड़की को देखते हैं जो कि भाग रही होती है क्योंकि इसका कोई पीछा कर रहा था और यह लड़की मेन हीरोइन होती है। इसका नाम डुई होता है। डुई के सामने अब एक आदमी और आ जाता है। अब डुई अपने आप से कह रही होती है कि अब इन दोनों में से मेरा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, या फिर ऐसा है कि जो लोग मेरे आसपास है वे सब मेरे दुश्मन है। क्या ये मेरे पास मुझे बचाने के लिए आ रहा है या फिर मुझको मारने के लिए आ रहा है। डुई ये सब सवाल अपने आप से कर रही थी। अगला सीन में 200 साल पहले जोसोन में दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ इंसान प्रे कर रहे होते हैं कि हमें डीमन से बचाना चाहिए। इन इंसानों में हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं। तभी हम देखते हैं डीमन की एंट्री होती है जिसने अपने चेहरे को ढका हुआ है। ये सभी लोग डीमन को देख लेते हैं और डीमन के आते ही यहाँ पर जितनी भी लाइटें जल रही थी वे सब बुझ जाती है। खून से ऑटोमेटिक दीवारों पर कुछ लिखा जा रहा था। लोग चिल्लाने लगते हैं कि यह डीमन है और बाद में ऐसे भाग जाते हैं। बाद में डीमन अपने चेहरे को दिखाता है और ये हमारा मेन कास्ट होता है। इसका नाम गु वोन होता है। गुवन बाद में प्रे वाली जगह पर जाता है और अपने फूल को उठाता है और फ्लावर को बुक पर रख रहा होता है। तभी ऐसे गुवन जाने लगता है, लेकिन तभी इसके चेहरे पर कोई प्लस के निशान को मारता है। बाद में गुवन पीछे देखता है और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ था। बच्चे के पास एक आदमी आता है ताकि डीमन से इसको बचाया जा सके। गुवन यहाँ पर प्लस के निशान को उठाता है और बाद में बच्चे के पास आता है। पहले इसको मुस्कुराता है और बाद में प्लस के निशान को इसको दे देता है और इसके बाद यहाँ से जाने लगता है। जाते हुए गुवन यहाँ पर एक चुटकी बजाता है। पहले यहाँ पर आग लग जाती है और बाद में यह सीन चेंज हो जाता है और गुवन एक अजीब सी जगह से बाहर आता है। और गुवन बाद में हमको बता रहा होता है कि कैथोलिक के अनुसार आदमी के 3 दुश्मन होते हैं। पहली उसकी खुद की बॉडी होती है जो कि उसको कमजोर बना देती है। दूसरा उसका खुद का जीवन होता है जो कि आदमी को बाहर से खा जाता है। और तीसरा बुरी आत्माएं होती है। जब गुवन हमको ये बात बता रहा था तभी अब एक आदमी के पास आ जाता है जो कि मछली पकड़ रहा था। इस आदमी का नाम बोग बियू होता है। गुवन बोग बियू को देखता है और कह रहा था कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम कई दिनों से भूखे होगे। क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? यह यहाँ पर जोशिन का टाइम होता है। बोग बियू कह रहा था मेरी हेल्प तो राजा भी नहीं कर सकता है, तो तुम क्या कर सकते हो? गुवन बाद में फिर से चुटकी को बजाता है और पानी में बहुत सारी मछलियाँ उछलने लगती हैं और एक बड़ी सी मछली बोग बियू के पास आती है और बोग बियू उसको देखकर बुझा खुश होता है और बाद में गुवन से पूछ रहा था कि तुम कौन हो, क्या तुम भूत हो? यहाँ पर गुवन कह रहा था कि तुम मेरी भूत से तुलना कैसे कर सकते हो। बाद में बोग बियू कह रहा था फिर तुम कौन हो, क्या तुम ड्रैगन हो या फिर 9 पूंछ वाली लोमड़ी? गुवन कह रहा था कि नहीं, इनमें से मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं पाताल लोक का राक्षस हूँ और इंसान मुझको दुष्ट आत्मा कहते हैं। अगर तुम यह चाहते हो कि तुम कैसी मछली मिलती रहे और तुम कभी भूखे न मरो तो मैं तुम्हारे लिए ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पर बोग बियू यहाँ बढ़ता है। गुवन बाद में कह रहा था कि हम दोनों एक डील करने जा रहे हैं और यह डील 10 साल तक चलेगी। 10 साल तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम यहाँ पर आसानी से मछली पकड़ सकते हो, लेकिन उसके बाद तुम्हारा शरीर मर जाएगा और तुम्हारी आत्मा वहीं पर चली जाएगी जहाँ से मैं आया हूँ। बोग बियू कह रहा था मेरी आत्मा कहाँ पर चली जाएगी? यहाँ पर गुवन कह रहा था कि इंसान उस जगह को नरक कहते हैं। यहाँ पर बोग बियू कह रहा था कि यहाँ पर जो मेरी कंडीशन थी वो नरक से तो बदतर ही होगी। मैं नरक में जाना पसंद करूंगा। और बाद में इन दोनों बीच डील हो जाती है। बोग बियू अपने खून से एक कॉन्ट्रैक्ट पर अपना अंगूठा लगाता है और इस प्रकार बोग बियू गुवन का पहला कॉन्ट्रैक्टर बन जाता है। अगले सीन में हम प्रेजेंट में 2023 में देखते हैं। यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी हो रही होती है और डुई यहीं पर होती है। डुई यहाँ पर एक आदमी को वाइन देती है। यह आदमी डुई को देख लेता है और बाद में कह रहा था कि क्या तुम यहाँ पर पार्ट टाइमर हो? वैसे ये मेरा कार्ड है। यह आदमी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात कर रहा था और डुई को सिंपली समझ रहा था और कह रहा था कि यह मेरा नंबर है, चलो बाद में साथ में कुछ ड्रिंक करते हैं। तभी आगे से अनाउंस किया जाता है और CEO ऑफ द ईयर को मंच पर आने के लिए कहा जा रहा था। डुई बाद में इस आदमी से कह रही थी कि अगर तुम्हें कुछ बात करनी है तो मेरी सेक्रेटरी से पूछ लेना। बाद में डुई मंच पर आ रही होती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है। डुई यहाँ पर मिराई F&B की CEO होती है। अगले सीन में डुई को देखते हैं साथ में इसकी सेक्रेटरी होती है। डुई की सेक्रेटरी का नाम दाजियोंग होता है। दाजियोंग डुई को इश्यू दिखा रही होती है जो कि मिराई F&B से रिलेटेड था। डुई बाद में दाजियोंग से कह रही होती है कि मैं अपने ऑफिस जा रही हूँ, लेकिन दाजियोंग उसको ऐसा करने के लिए मना करती है। तभी डुई के पास एक महिला कॉल आता है। इस महिला का नाम चोनसुक होता है जो कि मेरा ग्रुप की फाउंडर होती है और साथ में चेयर वुमेन होती है। और चोनसुक ने डुई को गोद लिया था जब डुई 11 साल की थी। तभी इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। चोनसुक डुई से कह रही थी तुम कहाँ पर हो, क्या तुम डेट पर चली गई हो? लेकिन डुई मना करती है और कह रही होती है कि मैं नहीं जा सकती, मेरे काम पर इशू आ गया है। चोनसुक बाद में कहती है कि ठीक है, मैं भी यहाँ पर चेकअप नहीं कराऊंगी। डुई चोनसुक से कहती है कि आप ऐसा मत कीजिए, मैं डेट पर चली जाती हूँ। चोनसुक यहाँ पर कह रही होती है कि मुझको पता है कि तुम डेट से नफरत करती हो,
लेकिन मुझे भी चेकअप से नफरत है। डूई यहाँ पर कह रही होती है कि मैं डेट से नफरत नहीं करती हूँ, ये तो मेरे लिए और भी अच्छा है किसी आदमी से मिलना और वहाँ पर फैंसी भोजन खाना। मैं अपनी डेट पर मजे करूंगी, आप चेकअप करवा लेना। चोनसू कहती है ठीक है। अगले सीन में गुओन को देखते हैं जो कि जब आया हुआ था। यहाँ पर बहुत सारी घड़ी थी। गुओन अपनी घड़ी की ओर देखता है और यहाँ पर 12 बज गए थे। इसी जगह पर अंदर में एक आदमी को देखते हैं जो कि बोग्यू होता है। बोग्यू के पास एक आदमी आता है। ये आदमी बोग्यू को डॉक्यूमेंट देता है और बाद में बता रहा था कि उसने साइन कर दिए हैं। आदमी बाहर चला जाता है। बाहर बोग्यू के बहुत सारे आदमी बैठे हुए थे। बोग्यू बाद में मेरे टाइमर को सेट कर रहा था लेकिन ये काम नहीं कर रहा था। तभी हम देखते हैं पर गुओन की एंट्री होती है। गुओन बोग्यू के सामने आ जाता है। बोग्यू गुओन को देख लेता है और इसको पहचान भी लेता है। गुओन बोग्यू से कह रहा था कि तुम भूल गए हो कि आज क्या है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है क्योंकि आज 10 साल पूरे हो गए हैं। बोग्यू पर टाइमर को उठाता है और बाद में गुओन की ओर मारता है और कह रहा था मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, मुझे कहीं पर नहीं जाना है, तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट को और बढ़ा सकते हो। लेकिन गुओन कह रहा था मैं ऐसा क्यों करूं। बोग्यू कह रहा था कि आज मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, मैं सब छोड़कर नहीं जा सकता। गुओन कह रहा था ये सब मैंने ही दिया था, तुम्हारे पास अब जो कुछ भी है वो मेरी वजह से तुम्हारे पास आया है, यह बात तुम बोलो मत। लेकिन बोग्यू कहाँ पर मारने वाला था। वह गुओन को मारने लगता है और गुओन के आर पार निकल जाता है लेकिन गुओन को मार नहीं पाता और बाद में नीचे गिर जाता है। गुओन इसे कह रहा था कि अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो तुम्हें दिल का दौरा आ जाएगा और तुम्हारी डेथ हो जाएगी। बाद में बोग्यू कह रहा था ठीक है, वैसे नरक के बारे में बताओ कि वहाँ पर क्या है और वह कैसा है। गुओन इसको नरक के बारे में बता देता है और बाद में इसकी आंखों पर हाथ रखता है और शायद यहाँ पर बोग्यू की डेथ हो जाती है। हालांकि बाहर जो आदमी बैठे हुए थे उनको भी अंदर कुछ आवाजें सुनाई देती है। वे अंदर आते हैं और यहाँ पर एक आदमी देख लेता है यहाँ से एक आदमी बाहर जा रहा है, उसने ही हमारे बॉस के साथ ऐसा किया होगा। अगले इसमें डूई को देखते हैं जो कि डेट के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर आती है। यहाँ पर एक आदमी डूई को बता रहा था कि पूरा रेस्टोरेंट एक आदमी ने बुक कर लिया है। डूई आदमी इस आदमी से कह रही होती है कि उस आदमी ने यही बताया होगा कि आज मेरा बर्थडे है, उस आदमी की मैं मेहमान हूँ। बाद में डूई इस आदमी के पास आ रही होती है और कह रही होती है कि आजकल के लोग भी ऐसे न्यूज़लेटर पढ़ रहे हैं। डूई इस आदमी से कह रही होती है क्या तुम दिखावा कर रहे हो। वैसे मैं तुमको पहले ही बता दूं मैंने अपने काम से शादी कर ली है, मुझे पुरुषों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बाद में यह आदमी अपना चेहरा दिखाता है और यह आदमी और कोई नहीं होता, यह आदमी गुओन होता है। पहले तो डूई गुओन को देखकर शौक रह जाती है। गुओन इसे कह रहा था कि तुम्हें अपनी पर्सनल जानकारी मुझको क्यों दे रही हो, मुझे नहीं कोई परवाह नहीं है। डूई बाद में गुओन से कह रही होती है कि तुम्हारे मैनर कहाँ पर है। गुओन बाद में डूई से कह रहा था कि कोई भी मनुष्य मेरे लिए महत्व नहीं रखता है। डूई भी बाद में बिना कुछ कहे जाने लगती है लेकिन तभी इसके बाद चोनसू का मैसेज आता है और कह रही होती है कि मैं अपना चेकअप करा रही हूँ, इसलिए मुझको आशा है कि तुम भी डेट पर चली गई होगी। बाद में डूई 30 मिनट के टाइमर को सेट करती है और यहाँ पर गुओन के पास बैठ जाती है। गुओन बाद में डूई से कह रहा था कि ये रेस्टोरेंट मैंने इसलिए बुक किया था ताकि मैं अकेला खाना खा सकूं, इसलिए तुम किसी और रेस्टोरेंट के अंदर क्यों नहीं चली जाती। डूई यहाँ पर कह रही होती है कि सुनने में अच्छा लगता है लेकिन दूसरे रेस्टोरेंट में तुम क्यों नहीं चले जाते। अगले सीन में हम एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी डूई के बैकग्राउंड को चेक कर रहा होता है। अगले सीन में डूई को साथ में गुओन को फिर से देखते हैं जो कि दोनों खाना खा रहे थे। डूई यहाँ पर गुओन की ओर देखती है और कह रही होती है कि तुम किसी बच्चे की तरह खाना खा रहे हो। गुओन बाद में डूई की ओर देखता है। डूई यहाँ पर कह रही होती है कि मैं सिर्फ तुम्हारी प्रशंसा कर रही थी। गुओन यहाँ पर डूई से कह रहा था कि मुझको नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर खाना खाने के लिए रुकी होगी, अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों रुकी हुई हो। यहाँ पर डूई कह रही होती है कि मैं किसी के लिए पोलाइट हो रही हूँ। गुओन यहाँ पर कह रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत ही रूड हो तो तुम पोलाइट इसके लिए हो रही हो। डूई यहाँ पर कह रही होती है कि मैं भी ऐसा नहीं करना चाहती लेकिन मुझे ऊपर से ऑर्डर मिले हुए हैं। गुओन कह रहा था ऊपर से ऑर्डर मैं कुछ समझा नहीं। डूई बातें बताती है कि हम मुझे अलमाइटी चोन करवा रही है। गुओन अलमाइटी का नाम सुनता है और बाद में डूई से कह रहा था कि तुम हो कौन। डूई बाद में अपने कार्ड को दिखाती है। डूई बाद में गुओन से कह रही होती है कि मुझे अपना कार्ड दिखाओ। गुओन यहाँ पर कह रहा था मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी को अपनी पर्सनल जानकारी नहीं देता। डूई बाद में गुओन से कह रही होती है तभी हम एक बहाने के रूप में साथ में काम कर सकते हैं। गुओन बाद में अपने कार्ड को दिखाता है। यहाँ पर डूई कार्ड को देख रही होती है और एक फाउंडेशन को देखती है जो कि सनवॉल फाउंडेशन होती है। डूई यहाँ पर कह रही होती है कि मैंने इसके बारे में सुना है। बाद में गुओन कह रहा था कि हमारी फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट को सपोर्ट करती है, साथ में सिंगर और डांसर को सपोर्ट करती है, क्या तुमने इसके बारे में नहीं सुना है। डूई कहती है कि हाँ मैंने सुना है। डूई बाद में गुओन से कह रही होती है कि हम यहाँ पर डेट पर आए हैं। गुओन कह रहा था डेट पर, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। डूई यहाँ पर कह रही होती है कि हम दोनों के पास सेटअप किया हुआ है और ये सेटअप अलमाइटी चोन ने किया है। लेकिन बाद में गुओन को पता चलता है कि वह कोई अलमाइटी नहीं है, वह तो एक सिंपल इंसान है। बाद में गुओन हंसता है और डूई से कह रहा था कि तुम ऐसी पहली इंसान हो जिसने मुझको परेशान किया है। डूई भी बाद में गुओन से कह रही होती है कि मेरा टाइम पूरा हो गया, मैं जा रही हूँ। तभी हम इसी टाइम पर देखते हैं कि बोग्यू के पहले वाले आदमी आ जाते हैं। तभी इनमें से एक आदमी वेटर को धक्का देता है। वेटर के हाथ में केक होता है, वह डूई पर गिरने वाला था। डूई यहाँ पर केक की ओर देख रही होती है लेकिन तभी गुओन डूई के पास आ जाता है और इसको पकड़ लेता है और साथ में केक को पकड़ता है। अभी यहाँ पर डूई और साथ में गुओन एक दूसरे की ओर देख रहे थे। डूई बाद में गुओन से कह रही होती है कि मैं अभी आ रही हूँ।
बाद में डुई ऐसी भाग जाती है और बाद में बाथरूम के अंदर आती है और अपने आप से कह रही होती है कि क्या उसने मेरे बर्थडे के लिए केक मंगाया था, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। डुई सीन को याद करती है जब गुओ ने कह दिया था कि तुम ऐसी पहली इंसान हो जिसने मुझको परेशान किया है। बाद में डुई मिरर की ओर देख रही होती है और फिर अपने आप से कहती है कि मैं सब क्या कर रही हूँ, मेरे गाल लाल कैसे हो गए हैं, मैं शर्मा क्यों रही हूँ। ये डुई ये सब सवाल अपने आप से कर रही थी। वहीं बाहर गुओ ने भी केक को बचा लिया था और फिर बैठकर केक को खाने वाला था, लेकिन अपने आदमी आते हैं और कह रहे थे तुम ऐसा नहीं कर सकते, पहले हमको बताओ कि तुमने हमारे बॉस के साथ क्या किया है। गुओ यहाँ पर कह रहा था इस केक के लिए मैंने काफी वेट किया है, इसलिए मैं पहले केक खा लेता हूँ, लेकिन ये आदमी ऐसा नहीं करने देते और केक को बर्बाद कर देते और इसके बाद ये सब गोन को मारने के लिए आते हैं। यहाँ पर गोन के हाथ में न्यूज़लेटर होता है और धीरे धीरे करके सभी को न्यूज़लेटर के अंदर डाल देता है। बाद में डुई यहाँ पर आती है और केक की ओर देखती है और गोन से कह रही थी ये क्या है। गोन कह रहा था पार्टी पहले खत्म हो गई है। डुई यहाँ पर कह रही होती है कि मेरे बिना तुम ये कैसे कर सकते हो। गोन यहाँ पर कह रहा था लोग ऐसे ही करते हैं, अकेले खाना खाते हैं, लेकिन डुई यहाँ पर कहती है कि ये केक मेरा था क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। लेकिन गोन यहाँ पर कह रहा था कौन कह रहा कि ये केक तुम्हारा है, ये केक तो मेरा है, मुझे तुम्हारे बर्थडे की परवाह होगी। बाद में डुई गोन से कह रही होती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन तुम्हारा आज का बचा हुआ दिन बेकार जाएगा और अगर तुम अगली बार मुझसे मिलते हो तो कुछ मैनर दिखाना ताकि कोई ऐसा न समझे कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड हो। बाद में डुई चली जाती है। इसके बाद गोन भी बाथरूम के अंदर आता है और न्यूज़लेटर को देख रहा था। बाद में न्यूज़लेटर को यहाँ पर टॉयलेट के अंदर डाल देता है और फिर चुटकी बजाता है और सभी आदमी न्यूज़लेटर से बाहर आ जाते हैं। अगले से डुई को दिखाया जाता है, साथ में दाजियों होती है। डुई दाजियों से पूछ रही होती है क्या तुम्हें पता चला कि वो आर्टिकल किसने लिखा था। दाजियों कहती है कि हमें इस पर गौर किया था, वो आर्टिकल सुन अन ने लिखा था। सुनन च्योंसुक की बेटी होती है। इसके बाद हम यहाँ पर 1 साल पहले के सीन को देखते हैं जहाँ पर हम च्योंसुक की फैमिली से मिलते हैं। च्योंसुक यहाँ पर 70 साल की हो गई है, इसका आज बर्थडे होता है। पहले च्योंसुक से इसका बेटा मिलता है जिसका नाम सियोक मिन होता है। यहाँ पर हम सियोक मिन की वाइफ को देखते हैं, इसका नाम सेरा होता है। इन दोनों का यहाँ पर एक बेटा भी होता है, इसका नाम डू क्यूंग होता है। साथ में हम यहाँ पर सुन अन को देखते हैं जिसके बारे में पहली बात कर चुके हैं। सोनन के यहाँ पर जुड़वा बच्चे भी होते हैं जिनके नाम अस्टिन और जस्टिन होते हैं। साथ में च्योंसुक का नेफ्यू भी होता है, इसका नाम सियोक खून होता है, लेकिन कोई भी च्योंसुक के प्रति अच्छा नहीं है। बाद में यहाँ पर एक फैमिली फोटो ले रहे थे, लेकिन च्योंसुक कह रही होती है कि अभी तक डुई नहीं आई है। यहाँ पर कह रही होती है कि वैसे भी हमारी फैमिली में नहीं है, हम ऐसी फोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन तब भी वो डुई आती है और रविन के साथ शामिल होती है। डुई यहाँ च्योंसुक से कह रही होती है कि ये सब इस बॉडी मिला के बर्थडे का जश्न मनाना चाहते हैं। डुई यहाँ पर कह रही होती है कि फिर भी आपको थोड़ा मुस्कुराना चाहिए। बाद में इनकी यहाँ पर ग्रुप फोटो ली जाती है। इसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर डुई गाड़ी के अंदर होती है। डुई के पास यहाँ पर एक आदमी कॉल आता है और बता रहा था कि मैं ताइजुन बोल रहा हूँ, मैं मेरा ग्रुप की फाइनेंशियल टीम का हेड हूँ, मेरे पास कुछ जानकारी है। डुई यहाँ पर कह रही होती क्या जानकारी है, लेकिन ताइजुन कह रहा था मैं फोन पर नहीं बता सकता हूँ और ये जानकारी ऐसी है कि आपको मेरा ग्रुप का चेयरवुमैन बना सकती है। बाद में डुई के पास भी च्योंसुक का मैसेज आता है और कह रही होती है कि चलो सौरभ में मिलते हैं। डुई बाद में अस्पताल में भागती है, वो च्योंसुक से मिलती है और रोने लगती है, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि च्योंसुक यहाँ पर नाटक कर रही होती है। च्योंसुक डुई से कह रही होती है कि तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी। डुई यहाँ पर कह रही होती है कि मैं सदमे में चली गई थी। च्योंसुक यहाँ पर कह रही होती है कि वैसे भी अब मेरी एज हो गई है, मैं मरने के कगार पर हूँ। डुई यहाँ पर कहती है कि अगर तुम ऐसी झूठ बोलती रहोगी तो तुम सौरभ में नहीं जा पाओगी। च्योंसुक कहती है तुम कैसी बात कर रही हो, मैंने भगवान को पहले रिश्वत दे दी है, मैंने पहले बहुत बड़ा दान कर दिया है, इसलिए मेरा सौरभ में जाना तय है। च्योंसुक यहाँ पर बाद में केक को निकालती है, वो डुई को दिखा रही होती है। डुई यहाँ पर कह रही होती है कि इन सबका कोई मतलब नहीं है। डुई यहाँ पर कह रही होती है कि आप ये सब दिखाओ मत कीजिए। च्योंसुक कह रही होती है कि तुम पहले जैसी ही हो, कि तुम कैसे कॉलेज से भाग गई थी। डुई भी यहाँ पर कह रही होती है कि आपने मुझे मेरे बीएफ से अलग कर दिया। ये दोनों सीन हम पास्ट के सीन में देखते हैं कि जब डुई का कॉलेज में एडमिशन हो गया था तब च्योंसुक गाड़ी में इसके पास आई थी और जोर जोर से इसका नाम ले रही थी, इसलिए डुई से भाग गई थी। बाद में च्योंसुक डुई की बीएफ से मिल रही होती है और इसको पैसे देती है और डुई से दूर होने के लिए कह रही थी। च्योंसुक बाद में डुई से कह रही होती है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया था, वैसे डेट के बारे में क्या। डुई यहाँ पर कह रही होती है कि पूछो ही मत, वो आदमी सिर्फ दिखावा करता है। च्योंसुक फोटो को दिखाती है और कह रही होती है कि यह मुझको दिखावा करने वाला नहीं लगता। डुई यहाँ पर कह रही होती है कि यह कौन है, मैं जिसके साथ डेट पर थी वह इंसान कोई और ही था और उसका कार्ड यह है। च्योंसुक बाद में कार्ड को देखती है और कह रही होती है कि गोन कौन है। तभी अब दाजियों आती है और कह रही होती है कि मैच मेकर ने गलत जगह बताई थी, इसीलिए ऐसा हो गया था। अगले सीन में गोन को देखते हैं जो कि सनवॉल फाउंडेशन में होता है। गोन और बोग्यू से मिल रहा था और कह रहा था कि ये गायंग अच्छा डांस कर रही है, या फिर बोग्यू हाँ बढ़ता है। तभी गोन के पास एक कॉल आती है जो दाजियों की होती है और कह रही होती है कि मैं डुई की सेक्रेटरी बोल रही हूँ, हमें माफ करना, हमने आपका टाइम बर्बाद कर दिया, हम आपको मुआवजा देना चाहते हैं। डुई और साथ में च्योंसुक ये बात सुन रही थी, लेकिन गोन कह रहा था रहने दो, मुझे कोई जरूरत नहीं है। बाद में गोन फोन कट कर देता है। गोन यहाँ पर बोग्यू से कह रहा था कि आज मैं अपना ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ, वैसे भी जब मैं डील करने के लिए गया था तो मेरे पास कोई केक नहीं था,
और मैं काफी बिजी हो गया था। बोगी यहाँ पर कह रहा था तुम बिजी कैसे हो गए थे। गुन यहाँ पर बता देता है कि एक डेट की वजह से। गायंग डेट को सुन लेती है और बाद में गुन से कह रही होती कि क्या तुम डेट पर गए थे, वो कौन थी, क्या तुम उसके साथ सोए थे। गुन और बोगी कोई बात नहीं करते और यहाँ से भाग जाते हैं। अगले इसमें च्योंगसुक भी डुई से कह रही होती है कि मैं तुम्हारे लिए दूसरी डेट फिक्स करती हूँ, लेकिन डुई मना कर देती है और कह रही होती है कि मुझको कोई डेट नहीं करनी है और न मुझको शादी करनी है। आप एक काम क्यों नहीं कर लेती, आप फिर से शादी कर लीजिए। वैसे भी पहले आपने ही कहा था कि मुझे किसी पर विश्वास नहीं है क्योंकि मेरी पीठ में कोई छुरा घुप सकता है। लेकिन च्योंगसुक कह रही होती है कि हमें नहीं कहा था, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे इंसान को तो पसंद करना होगा जो खुशी खुशी तुम्हारी पीठ में छुरा घोप सके। च्योंगसुक डुई को 2 रिंग देती है और दोनों रिंग पहना देती है और कह रही होती है जब तक तुम्हें कोई नहीं मिल जाता तुम ये दोनों रिंग अपने पास ही रखना और इनको उतारना मत। बाद में च्योंगसुक डुई का बर्थडे मना रही है और कह रही होती है कि तुम्हारे पेरेंट्स से गुजरे भी 20 साल हो गए हैं, अब उनको याद मत करो, केवल अपने ऊपर ही ध्यान दो। अगले इसमें ताइजुन को देखते हैं जो कि बाथरूम के अंदर होता है। यहाँ पर साथ में एक सफाई करने वाला आदमी होता है, इसकी गर्दन पर एक निशान होता है और ये आदमी अपने अचानक से ताइजुन पर हमला बोलता है और इसको मार देता है। अगले इसमें गुन को दिखाया जाता है, साथ में बोगी होता है। बोगी गुन से कह रहा था कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाऊं, गुन मना कर देता है और कह रहा था रहने दो, मैं बाहर जाने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं पर गायंग आती है और गुन से कह रही होती है कि वो कौन है, क्या तुम उसके साथ सोए थे, क्या वो मुझसे सुंदर है। गायंग उस महिला को बीच कह रही होती है। गुन कह रहा था अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें मरने ही देता। यहाँ पर गायंग कह रही होती है कि बोलो मत, मैं यहाँ पर एकमात्र इंसान हूँ जो कि तुम्हारी साथी है। यहाँ पर बोगी कह रहा था कि तुम कैसी बात कर रही हो, यहाँ पर मैं भी हूँ। गायंग कहती कि तुम नहीं हो, तुम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए हो। बोगी यहाँ पर कह रहा था कि वह मेरे पिछले जन्म की बात है और अभी मैं रियल हूँ। ये दोनों इस बात पर बहस कर रहे थे। गायंग बाद में गोन से कह रही होती है कि वैसे मरोना कैसा है। गोन कह रहा था बहुत ही अमेजिंग है। बाद में गोन ऐसे भाग जाता है। अगले इसमें डुई को देखते हैं जो कि होटल के अंदर आई हुई थी और यहाँ पर सिमरन के बारे में पूछ रही थी ताकि उसे आरटी के बारे में पूछ सकूं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं थी। बाद में डुई समुद्र के किनारे पर आती है और अपने आप से कह रही होती है कि मैं यहाँ पर काफी टाइम के बाद आई हूँ। डुई यहाँ पर अपने फ्लैशबैक में याद करती है कि जब मैं छोटी थी तब मैं अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर आई थी। हालांकि डुई अपने पेरेंट्स से कह रही होती है कि ऐसे मुझको पसंद नहीं है, मुझे अपने घर पर ही रहना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर बारिश आ गई थी। अगले इसमें गुन को देखते हैं जो कि बिल्डिंग के ऊपर होता है। वो शहर को देख रहा होता है और अपने आप से कह रहा था कि आज शांति है, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा है। डुई भी रात को समुद्र के पास बैठी हुई थी और फोन में टाइम को देखती हुई और बाद में कह रही होती है कि आज मेरा सापित बर्थडे खत्म हुआ। तभी अब एक ड्राइवर आता है और कह रहा था कि आपने मुझे बुलाया था। बाद में डुई ड्राइवर के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी, लेकिन तभी से अपने फोन में पता चलता है कि वह ड्राइवर नहीं है जिसको मैंने बुलाया था। डुई से कहते तुम कौन हो। इस आदमी गर्दन पर निशान होता है और ये आदमी वही होता है जिसने ताइजुन को मारा था। डुई इससे कहती है कि तुम्हें किसने भेजा है। यहाँ पर यह आदमी कहता है तुमने गलत सवाल पूछा, तुम्हें यह पूछना चाहिए कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। बाद में आदमी डुई के पास आता है, इसको कुछ सुंगा रहा था। डुई यहाँ पर पहले ऐसा नाटक करती है कि मैं बेहोश हो गई हूँ और बाद में आदमी जब इसको मारने वाला था डुई इस आदमी को पंच मारती है और यहाँ से भागने लगती है। गोन भी बिल्डिंग के ऊपर होता है और अपने आप से कह रहा था कि आज मेरा शिकार कहाँ पर हो सकता है। गोन के ऊपर कुछ दिख जाता है और बाद में अपने आप से कह रहा था कि मुझे मिल गया है। वही डुई भी भाग रही होती है, तभी इसके सामने गोन आ जाता है। डुई गोन को देख लेती है और अपने आप से कह रही होती है कि ये तो गोन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है। डुई साथ में यह भी देखती है कि टैक्सी ड्राइवर मेरे पास ही आ गया है। डुई यहाँ पर वही बात कह रही थी जो कि हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था। डुई अपने आप से कह रही होती है कि मैं किसके पास जाऊं, इनमें से कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन है। लेकिन डुई फिर भी गोन के पास आती है और कह रही होती है मेरी हेल्प करो। गोन कहता है ठीक है, लेकिन पहले हमारे पीछे कॉन्ट्रैक्ट होगा। डुई यहाँ पर कह रही होती है कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, पहले मुझे उसके बारे में बताओ। लेकिन गोन कुछ नहीं बताता और कह रहा था ठीक मैं जा रहा हूँ। लेकिन डुई यहाँ पर कह रही होती है कि उसके हाथ में चाकू है। ठीक है मैं तुम्हारी बात मान गई हूँ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो मैं करूंगी, लेकिन पहले मुझको बचाओ। बाद में गोन इस आदमी के पास आता है और इसको मारने लगता है। डुई भी अपनी गाड़ी में बैठ जाती है और बाद में ऐसी भागने लगती है, लेकिन तभी गोन इस आदमी को गाड़ी के ऊपर फेंक कर मारता है और बाद में डुई के पास आ रहा था। डुई यहाँ पर गोन की आंखों को देखती है जो कि लाल हो चुकी थी, लेकिन तभी गोन देखता है कि डुई डरी हुई थी और पुल पचली गई है। गोन डुई के ऊपर अपना हाथ करता है और कह रहा था यह तुम कॉन्ट्रैक्ट को भूल गई हो। डुई गोन के हाथ को थाम लेती है और तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं गोन के हाथ पर जो निशान होता है, जो प्लस का निशान होता है, वो चमकने लगता है। तभी आप दोनों यहाँ पर ये देखते हैं कि टैक्सी ड्राइवर गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था और गाड़ी हमारी ओर ला रहा था। डुई तो बुझा डरी हुई थी, लेकिन गोनो कोई टेंशन नहीं थी। वही यहाँ पर चुटकी बजाता है, लेकिन गोन देखता है कि कुछ भी नहीं होता। तभी डुई एकदम से पानी में गिरने लगती है, गोन भी साथ में गिरता है और ये दोनों गाड़ी से बच जाते हैं। बाद में दोनों पानी के अंदर होते हैं। डुई को एकदम से जाग आती है, वो ऊपर जाने लगती है, लेकिन तभी नीचे गोन की ओर देखती है। वो इसके पास आती है, इसके हाथ को पकड़ती है और उसको ऐसे ले जा रही होती है। और अब हम यहाँ पर यह देखते हैं कि गोन के हाथ पर जो निशान होता है
वो डुई के हाथ पर आ जाता है। डुई अपने आप से कह रही होती है कि अगर मुझको जीना है तो मुझे अकेले ऊपर जाना होगा। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि दोनों किनारे पर होते हैं। डुई यहाँ पर खड़ी हो जाती है और गोन के पास आती है और कह रही होती है कि हम बचने में कामयाब हुए। गोन यहाँ पर डुई के हाथ पर पकड़ता है और बाद में निशान को देख रहा था। यह निशान भी यहाँ चमकने लगता है और पीछे एक बड़ी सी लहर उठती है। ये दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस, ये हमारी एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 1 की। अब हम मिलेंगे एपिसोड नंबर 2 के एक्सप्लेनेशन में, जो कि कल आने वाला